गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और 15 सितंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1। Recently, in which state have ancient terracotta sculpture been found at the dolmen site of the megalithic period? हाल ही में किस राज्य के डोलमेन स्थल पर महापाषाण काल की प्राचीन टेराकोटा मूर्तियां मिली? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, उड़ीसा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो कर्नाटका के डोलमेन साइट पर मेगालिथिक पीरियड, वहां पे हमें एंशियंट टेराकोटा की स्कल्पचर्स यानी मूर्तियां मिली। तो ये थी वो सारी मूर्तियां जो हमें डोलमेन साइट से प्राप्त हुई है। अकॉर्डिंग टू टी मुरुगेशी के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि ये मूर्तियां लगभग 800 से 700 बीसीई, बिफोर कॉमन इरा, यानी कि इतना साल पुरानी है। तो टी मुरुगेशी कौन है? तो ये एक रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर है जो डिपार्टमेंट ऑफ एंशियंट हिस्ट्री में वर्क करती थी एज आर्कियोलॉजिकल के रूप में। हमारे जो मेगालिथिक कल्चर्स है, मेगालिथिक संस्कृति है, उसमें इंडिया इज नोन फॉर इट्स वेरियस टाइप ऑफ ब्यूरियल्स एंड द यूज ऑफ आयरन। भारत में जो मेगालिथिक संस्कृति थी, विभिन्न प्रकार के दफनाने और लोहे के उपयोग के लिए जानी जाती है। उसी में से एक हमारा डोलमेन साइट्स था। बिलो द डोलमेन, डोलमेन के नीचे बहुत बड़े बड़े पत्थर, विशाल पत्थर के सैलाब को दक्षिणाव्रत क्रम में खड़ा किया गया था और वहीं से ये सारा चीज हमें प्राप्त हुआ है। तो कौन क्या हमें प्राप्त हुआ है? तो टेराकोटा की मूर्तियां प्राप्त की है डोलमेन साइट्स के मेगालिथिक कल्चर में। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। हु इज विनिंग टीम द नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023? नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो हरियाणा, कर्नाटका, बिहार या महाराष्ट्र। हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की टीम नेशनल व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 बनी है। द चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन बालेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र फ्रॉम सितंबर 10 टू 12 11 23। तो यहाँ पे हेल्प नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे हेल्ड हो जाएगा। ये चैंपियन कहाँ हुई थी? तो बालवेड़ी, पुणे, महाराष्ट्र में। ये फिफ्थ नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 थी, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन, द गवर्निंग बॉडी ऑफ रग्बी इन इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एडीआर रिपोर्ट, एडीआर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किस सांसद के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? किसके अकॉर्डिंग? एडीआर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट टॉप इन क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ सबसे ज्यादा केसेस किस राज्य में है? गोवा में, केरला में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केरला में। केरला के एमपीज के पास सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। ये है एडीआर। एडीआर का मतलब एसोसिएट फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। अ devastating flood in eastern Libya has killed at least 5,000 people in the aftermath of the storm. पूर्वी लिबिया में तूफान के बाद आई विनाशकारी बाढ़ में कम से कम 5,000 लोग मारे गए। तूफान का नाम क्या है? ये देखिए, इस पूर्वी लिबिया में तूफान के आने के बाद विनाशकारी बाढ़ आई, यानी कि तूफान से कोई डेथ नहीं हुआ, ज्यादा तूफान से कोई नुकसान नहीं हुआ। इसमें नुकसान विनाशकारी बाढ़ से आई, जिस तूफान के आने के वजह से बाढ़ वहां पे आई और बाढ़ के वजह से क्या हुआ कि वहां के लोगों को डूबना पड़ा, अपना जगह छोड़ना पड़ा और उसके वजह से वो लोग मारे गए। लगभग 5,000 पीपुल किल्ड हुए। तो किस एरिया में? उसका नाम क्या था? डेनियल था, कैटरीना, मैरिया या इरमा? तो उसका नाम था डेनियल। ये देखिए, ये फिगर में आपको रिप्रेजेंट हो रहा है ये कैसे तबाही लाई गई है। लिबिया के ईस्टर्न सिटी ऑफ डरना में वॉज काउंटिंग द डेथ टोल। काउंटिंग किया गया है कि लगभग 2,300 पीपुल कंफर्म्ड की लगभग 2300 लोग मारे जा चुके हैं इन डिवास्टेटिंग फ्लैश फ्लड अनलिस्ट बाय स्टॉर्म डेनियल। यानी ये जो तूफान है स्टॉर्म डेनियल, उससे इतने लोग मारे गए हैं, लगभग 2300 लोग।
और कितने लोग मारे गए होंगे अभी तक उनका अनुमान नहीं है। टू रिवर्स डैम बर्स्ट, इसमें दो नदियां जो डैम्स बनाई गई थी वो बर्स्ट हो गई यानी कि टूट गई आफ्टर द स्टॉर्म, आंधी आने के बाद, रिलीजिंग एन इनॉर्मस सर्ज ऑफ वाटर दैट टोर थ्रू द मेडिटेरियन कोस्टल सिटी, स्वीपिंग अवे बिल्डिंग एंड द पीपल इनसाइड देम। तूफान के बाद दो नदी बांध टूट गई जिससे पानी की भारी बाढ़ आई जो भूमध्य सागर तटीय शहर में फैल गई, इमारतों और उनके अंदर के लोगों को बहा ले गई। यानी कि बाढ़ आने की वजह से क्या हुआ कि वहां के लोग जितने थे वो सब फ्लो होकर बह गए और इस वजह से उनका नुकसान हुआ और उन्हें डेथ का भी सामना करना पड़ा। तो ये देखिए, ये मैप के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैप है, इसमें लिबिया है। तो यही लिबिया में मेडिटेरियन सी से बाढ़ आई तूफान के वजह से, तूफान चलने की वजह से। इसके आसपास की कंट्री को जान लेते हैं, टूनिशिया, अल्जेरिया, माली, नीगर, चैड, सूडान और इजिप्ट। ये सारे इसके पड़ोसी कंट्री हो गए, नेबरिंग कंट्री, और इसी लीबिया में तबाही आई। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द इन्वेंटर ऑफ डॉली द शिप हु पास्ड अवे रिसेंटली? हाल ही में किसने डॉली द शिप को इन्वेंट किया है और वो चल बसे हैं? डॉली द शिप क्या था? तो ये एक क्लोन है, जस्ट लाइक अ क्लोन, यानी कि कॉपी बनाया गया एनिमल का। तो वो बनाने वाले पहले पर्सन कौन है? इयान विल्मिट। इयान विल्मिट साहब थे और ये चल बसे हैं। ये देखिए, ये भेड़ है और ये इयान विल्मिट है। इयान विल्मिट द ब्रिटिश एम्ब्रियोलॉजिस्ट। इयान विल्मिट एक ब्रिटिश भ्रूण विज्ञानी है जिन्होंने उस टीम का नेतृत्व किया था जिसने वयस्क कोशिका, दैट मीन्स क्लोन सेल, पहला स्तनपायी एडल्ट सेल नोन एज, उसको डॉली द शिप कहा गया, और ये 79 की उम्र में डेड हो गए, यानी चल बसे। इट वॉज इनिशियली, शुरुआत में रेफर्ड, इसका नाम दे दिया 6LL3 इन एकेडमिक्स पेपर्स में, बट लेटर इसको बाद में इसको डॉली शिप्स के नाम से जाना गया, डॉली पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 6, विच कैबिनेट अप्रूव्स स्टेट्स फर्स्ट सर्विस सेक्टर पॉलिसी? किस कैबिनेट ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी? राजस्थान, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश। जैसा कि आपने फिगर देख रहा है तो उसमें से आपको पता चल रहा है कि ये उत्तराखंड की कैबिनेट है जिन्होंने अप्रूव किया स्टेट की पहली फर्स्ट सर्विस सेक्टर पॉलिसी को। The Uttarakhand cabinet approved the state's first service sector policy. The policy aims to boost investment in the state by offering a 25% capital subsidy to investors in various service sector. उत्तराखंड कैबिनेट ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दे दी है। नीति का लक्ष्य विभिन्न सेवा क्षेत्र में निवेशकों को 25% पूंजी सब्सिडी की पेशकश करके राज्य में निवेश को बढ़ावा देना है। यानी उत्तराखंड कैबिनेट ने क्या किया है कि 25% कैपिटल्स को सब्सिडी देकर उसे इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करके और वे सर्विस सेक्टर में प्रोवाइड करके, ताकि उनका ग्रोथ हो सके और वो हमारे सर्विस सेक्टर पॉलिसी को बूस्ट कर सके। क्वेश्चन नंबर 7, हु अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त, नेक्स्ट हाई कमीशन उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो ये राइट आंसर हो जाएगा गोपाल बागले जी को। तो ये है हमारे गोपाल बागले जिनको ऑस्ट्रेलिया में हाई कमीशन के रूप में अपॉइंट किया गया है। अकॉर्डिंग टू MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अकॉर्डिंग बागले एक इंडियन फॉरेनर सर्विस थे, IFS है, जो 1992 बैच के हैं। प्रेजेंटली हाल ही में इनको डिप्लोमेट दिया गया था, वो एक इंडिया का हाई कमिश्नर तो श्रीलंका में दिया गया था। ही इज एक्सपेक्टेड टू टेक अप द असाइनमेंट शॉर्टली, और अब जल्द ही है ऑस्ट्रेलिया में एज अ हाई कमिश्नर के रूप में वहां अपॉइंट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, which governor released special postal covers on freedom fighter अल्लूरी सीतारमन राजू? किस गवर्नर ने स्पेशल पोस्टर्स को जारी किया है ऑन फ्रीडम फाइटर्स अल्लूरी सीताराम राजू को? तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर ने, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू पर विशेष डाक कवर जारी किया है। ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा फिगर में डाक कवर का, बट क्लैरिटी नहीं है, कोई बात नहीं। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो एस अब्दुल नजीर साहब। उन्होंने रिलीज किया 6 स्पेशल कवर्स
ऑन किस पर, तो मन्यम विप्लव शराधी अल्लूरी सीतारामा राजू, पार्ट ऑफ किसका, तो ये आजादी का अमृत महोत्सव का पार्ट है, टू ऑनर थ्रू द मीडियम ऑफ फिलेटेली। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने डाक टिकट संग्रह के माध्यम से सम्मान देने के लिए आजादी का अमृत महोत्सव के भाग मन्यम विप्लव शारदी अल्लूरी सीतारमा राजू पर 6 विशेष कवर जारी किया है। हमारा आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या होगा, अमरावती। वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो वाई एस जगन मोहन रेड्डी। फाउंडेशन डे कब है इसका, तो 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। विच कंट्री अनवील्स फर्स्ट टैक्टिकल न्यूक्लियर आर्म सबमरीन नेम हीरो किम कुन ओके। किस देश ने हीरो किम कुन ओके नामक पहली स्मारक परमाणु सशस्त्र पनडुब्बी का अनावरण किया, जो समुद्र के नीचे जाएगी और वहां से पता लगाएगी वे एक परमाणु रिलेटेड सशस्त्र है। इंडोनेशिया ने, चाइना ने, यूएसए ने या नॉर्थ कोरिया ने, तो ये काम नॉर्थ कोरिया ने ही किया है। ये देखिए नॉर्थ कोरिया की एक पनडुब्बी है जो समुद्र के नीचे जाएगी और वहां न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन का पावरफुल सशस्त्र बनेगी। इट वॉज स्पेशली डिजाइन टू लॉन्च स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम अंडर वाटर। इस विशेष रूप से पानी के अंदर से रणनीतिक परमाणु हथियार लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया था। पनडुब्बी का नाम नॉर्थ कोरिया नौसैनिक प्रमुख हीरो किम कुन ओके के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1950 में कोरिया युद्ध के दौरान यूएसए बाल्टीमोर को डुबाने वाला ऑपरेशन का नेतृत्व किया था। 1950 में क्या हुआ था कि यूएसएस बाल्टीमोर को सैंक यानी कि डुबाया गया था ड्यूरिंग द कोरियन वॉर। जब कोरियन का वॉर हुआ था तो 1915 में इसको डुबाया गया था, सैंक किया गया था। तो चलिए सम प्लेसेस इन रिसेंट न्यूज, हाल ही में कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जिनको हम कवर करेंगे। वो है भोपाल और अदर वेटलैंड साइट्स, भोपाल राज्य और अदर वेटलैंड साइट्स। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी हैज बैंड, उन्होंने बैंड किया है कि द ऑपरेशन ऑफ क्रूज बोट्स इन अपर लेक इन भोपाल एंड अदर वेटलैंड साइट, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दौरान भारत में जो अपर लेक है और अन्य वेटलैंड साइट है वहां पर क्रूज को जाने से मना किया गया है, प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा वेटलैंड नियम 2017 में दिए गए प्रावधान के अनुसार नो डेवलपमेंट जोन का घोषित किया है। एक सेकंड गाइस, वेट, हाँ, ओहो, एक सेकंड सॉरी। हाँ, इट्स फर्दर, इसके अलावा वेटलैंड नियम 2017 में दिए गए प्रावधान के अनुसार नो डेवलपमेंट जोन यानी बफर जोन के भीतर निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे कोई तरह का डेवलपमेंट नहीं होगा क्योंकि ये एक बफर जोन है, मतलब हाईली इम्पैक्ट करने वाला यानी खतरा वाला जोन है। इसलिए वेटलैंड रूल्स के अनुसार 2017 में इस एरिया को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। भोपाल के किस एरिया को, तो अपर लेक और उसके वेटलैंड साइड को। तो चलिए हम आपको डायग्राम से बताते हैं मैप के अकॉर्डिंग। ये देखिए हमारा ये भोपाल लगभग मध्य प्रदेश का थोड़ा सा मैप है, जिसमें आपको ये दिखाया जा रहा है कि भोपाल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है और ये है हमारा अपर लेक, ठीक। और कुछ कुछ वेटलैंड साइट्स है, तो यहाँ पे जो क्रूज चलाया जाएगा यानी कि नाव चलाया जाएगा तो इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है क्योंकि ये एक अलर्ट एरिया है, कभी भी इसमें कोई तरह का परेशानी आ सकती है। तो वेटलैंड रूल्स के अकॉर्डिंग इसमें क्रूज को चलाना अलाउ नहीं है। थैंक यू सो मच गाइज। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।